अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं माजिद मकसूद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशंस पे कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशंस क्यों हुई और इसकी शुरुआत कैसे स्टार्ट हुआ। और दूसरी ये बात कि जो लोग अपोजिशंस को बहुत ज़्यादा बैशिंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और वो समझते हैं, और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि कोई अपोजिशन ने कोई बड़ा तीर मारा है और उनका बहुत बड़ा रोल है। दो कि मैं आई एम वन ऑफ द आई मीन द सपोर्टर्स ऑफ पीपीपी, बट मैं थोड़ा सा प्रैग्मेटिक भी हूँ, रियलिस्ट भी हूँ। तो मैं जहाँ पर उनको अगर क्रेडिट मिलता है तो मैं ज़रूर दूंगा। वैसे जरदारी साहब प्लेड ए वेरी pivotal रोल इन दिस होल गेम। लेकिन मैं जो हकीकत बात है, जो उस पर भी बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये हमारी पहले भी दोस्तों से बात हुई। कुछ लोगों ने कहा कि ये अपोजिशन अचानक, नवाज शरीफ अचानक उसने अपना फैसला किया और ये किया और वो किया, और पीडीएम जो है उन्होंने अच्छा अच्छा प्ले किया और इसको हटाने की कोशिश की और उनके लोग तोड़े, और ये महंगाई और ये सारा कुछ। नहीं नहीं, ये इस तरह की कहानी कुछ भी नहीं है। हकीकत में जो ये टर्निंग पॉइंट आई है वो ये है कि ये इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में कुछ दरारें पड़ गई है। जो लाए थे इसको, स्पेशली तीन लोग हैं जो बड़े, उनमें अख्तलाफात पाए जाते हैं। उसमें बाजवा साहब यकीनन वो भी एक बड़े किरदार हैं, क्योंकि अभी तक तो वो चीफ हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो डिफरेंसेस क्रॉप अप हुए हैं जो रिसेंटली, वो बाजवा साहब डॉक्ट्राइन या बाजवा डॉक्ट्राइन और इमरान खान डॉक्ट्राइन में हुई है। और ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, सब कुछ सेकेंडरी। हाँ, फिर जाहिर सी बात है, जो इस्टेब्लिशमेंट जिनको लेकर आई थी उसको जान छुड़ाने का यही तरीका है, क्योंकि उनको फिर सपोर्ट्स भी दी थी। उनके जो बडीज थे, उनके जो लोग थे, जो उनके कहनों पे चलते थे, जैसे इंडीड एमक्यूएम। एमक्यूएम क्या है? मुस्लिम लीग क्यू, पीर पगाड़ा, जीडीए। अब ये सारे के सारे सबको पता है कि ये किसके कहने पे क्या करते हैं, क्या मूवमेंट करते हैं। एवरीबडी नोस। ये ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई वो तो है ही नहीं। ये सारे के सारे लोग जो इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने दिए कि आप इनकी इनकी सपोर्ट से हुकूमत बनाए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इमरान खान ने कभी उनको घास भी नहीं डाली। उनको पता था कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, ये तो इनका काम है कि इनको आगे पीछे नहीं होने देगा। उनको घास भी नहीं डाली। और अचानक क्या हुआ आपने देखा। सडनली ये हुआ कि ये इनके जो इत्तेहादी थे वो छोड़ना शुरू हो गए। किसको? इमरान खान को। और जैसे इशारा आया, वो छोड़ना शुरू हो गए एक एक करके। और जैसे ही वो छोड़ना शुरू हो गए तो इनके अपने लोग भी जो है उनमें जो है वो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन पाया गया, और ये डिजर्शन बढ़ती गई, और ये इमरान खान से लोग टूटते गए। फिर इनको ये भी पता है, एक बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि जो जरदारी साहब है उसकी बड़ी अच्छा रिकॉर्ड है। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा नहीं लेता। वो अपना काम करता है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा नहीं लेता। और इस्टेब्लिशमेंट को ये भी पता है कि अगर हम नवाज शरीफ को के साथ या मुस्लिम लीग नून को ऑन बोर्ड लेंगे तो ये दोबारा पंगा करेगा। इनको पता है इस चीज़ का, क्योंकि उनकी उनकी हिस्ट्री ये रही है कि वो दोबारा आके पंगा करते हैं। तो इन्होंने डेपुट किया जरदारी साहब को कि अब इसको बीच में लाते हैं। जरदारी साहब जो है वो गारंटियर होगा कि ये पंगा नहीं करेंगे हमारे साथ। जब जरदारी साहब एग्री हो गए कि चलो मैं बाकी जो पॉलिटिकल जितने भी फोर्सेस हैं
उनको मैं मनाऊंगा अगर आप इसको हटा दें। तो जब उनके पास एक सब्स्टिट्यूट आ गया कि जरदारी साहब हैड बीन गिवन द टारगेट टू प्ले फर्दर, तो उसके बाद जितने भी इनके सपोर्टर्स थे वो उसको छोड़ना शुरू हो गए, स्लोली ग्रेजुअली छोड़ते गए। और इसमें दो तीन जो थी वो इमरान खान के जो बड़े ब्लंडर्स थे। इसमें एक ब्लंडर्स तो ये था जो हमारे आईएसआई के जो चीफ का जो नोटिफिकेशन निकला था उसको उसने प्राइम मिनिस्टर हाउस में रख दिया। जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूशनल जो भी आपका उनका राइट है उनको देना चाहिए था, वो इमरान खान ने नहीं किया, उसने रख दिया बहुत दिनों तक। और अभी अपने पब्लिक एड्रेसेस में भी वो कहता फिर रहा है कि मैंने वो किया। और उसके बाद ये एक बड़ी वन ऑफ द पॉइंट्स थी जो जिसकी वजह से थोड़े से डिफरेंसेस क्रॉप अप हुए। और दूसरा जो मैन जो जिसमें जिस क्रैक आ गए वो ये था कि जब ये यूक्रेन वाला इंसिडेंट हुआ, रशिया वाला, उसमें इसने यूनिलेटरली इसने इस्टेब्लिशमेंट को इतना कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और इसने जज्बात में आके ये वहां चले गए और इसको किसी ने बैड एडवाइस किया कि आप जाएं। और उसी दिन जाके पहुंचे रशिया जिस दिन उन्होंने अटैक किया था, और पूरी दुनिया की नजरें इमरान खान के ऊपर कि ये क्या कर रहा है। और ये एक बिल्कुल एक ब्लंडर था, इसको दुनिया कंडेम कर रही थी और ये उनके साथ जाके वहां पे तस्वीरें खींच रही है और रशिया के साथ मिला हुआ है। तो ये एक उसका पॉलिटिकल जिसको कहते हैं मिसकैलकुलेशन थी उसने एक ब्लंडर किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया तो जाहिर सी बात है जब अपने मुल्क में आया तो ये जैसे अमेरिका से आया था तो उसने कोई एक जुबिलेशन की थी, एक सेलिब्रेशन की थी कि उसने वर्ल्ड कप जीता है। तो ये यहाँ पे और डिसअपॉइंट हो गया। इनको वो रिसेप्शंस वो अपने ही मुल्क में वो जिस तरह होता है ना कि उसको एक वेलकम किया जाता है, तो इतना वार्मली वेलकम नहीं किया गया उन उन सो कॉल जो हमारे हैं इदारों की तरफ से, इतना वेलकम नहीं किया गया क्योंकि इदारों को इसने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और जब इसमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन बढ़ी तो क्या हुआ, तो फिर ये फ्रस्ट्रेशंस को वेंट करने के लिए ये जाता है पब्लिक स्पीचेस और ये सारा कुछ करते हैं और एक्सटर्म पर फिर ये सोचता भी नहीं है, जो आता है मुंह में बोल देता है। तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया कि वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम न्यूट्रल हैं। आईएसपीआर ने एक बयान भी दाग दिया, और बयान क्या दाग दिया बल्कि प्रेस में आके उन्होंने बयान दिया कि भाई हम इस सारे जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है हम उसमें न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। अपोजिशन को जो करना, ये तो एक मैसेज था ना अपोजिशन के लिए कि आओ मैदान में। जब उन्होंने न्यूट्रलिटी का जो बात की इसको इमरान खान ने वेलकम नहीं किया। इमरान खान ने तो अपनी स्पीच में उनको जानवर कह दिया कि न्यूट्रल कौन होता है, भाई न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। ये और एक टर्निंग पॉइंट थी जब इस्टेब्लिशमेंट को यकीन हो गया कि इस बंदे को अब हम ऑपरेट नहीं कर सकते, ये बंदा अब बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और उसके बाद तो आपको पता है सिचुएशन आपके बिल्कुल सामने है। ये एक सेलिब्रिटी है, इमरान ना नवाज शरीफ है ना ये बेनजीर या आसिफ जलदारी साहब है कि इसको आप या तो जाएं और एक गन से उसको घर से हटा दें। ये तो जाहिर सी बात है इमरान खान है, और इमरान खान की एक भी अगर वो स्टेट के लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो हमारे हालात और ख़राब हो सकते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। तो उस पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। ये ना भुट्टो है ना बेनजीर है ना नवाज शरीफ है, उनको तो आगे पीछे किया जा सकता है लेकिन इनको नहीं किया जा सकता। ये तो एक क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी है।
इसको दुनिया में लोग जानते हैं, दुनिया में किसी को नहीं जानते लेकिन इस बंदे को जानते हैं एज ए क्रिकेटर। इसने जब हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई, वो बोलेगा आई बिलीव कि ये बाद में जाके जब बाहर जाएगा तो हमारे बहुत सारे राज फाश करेगा मुल्क के, जो हो सकता है अच्छे भी नहीं हो हमारे मुल्क के लिए, लेकिन ये करेगा। लेकिन जब ये अभी ये असेसमेंट है कि भाई इसके साथ ऐसा पंगा नहीं लिया जाए कि इसको कान से पकड़ के निकाला जाए, जैसे होता है ब्रिगेडियर साहब आ जाते हैं कि भाई जाओ, भुट्टो साहब के साथ या बीबी के साथ हुआ, जो हम हिस्टोरी पढ़ते रहते हैं, इनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो इनके लिए वाहिद तरीका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली आके इसको हटाया जाए, और उसको हटाने का तरीका ये था कि जितने भी लोग थे, जितने भी बडीज थे, जो एस्टेब्लिशमेंट्स के अपने लोग, उनको बताया गया कि भाई अब ये हमारा बंदा नहीं रहा, तो वो सारे के सारे घूम गए। और एमक्यूएम जो कराची में नारे लगाती थी इमरान खान के लिए, हालांकि उन्होंने उसको तबाह कर दिया था, लेकिन जाहिर सी बात है उनको इशारा था कि भाई आपको इनको सपोर्ट करनी है, तो वो भी एकदम फेवर हो गई। अभी लास्ट में जो क्लेश आया है, ये क्लेश इतना वेब्ड क्लियर कि हर बंदा समझ चुका है कि असल जो इनका कन्फ्लिक्ट था वो क्या था, वो आपने भी देखा होगा। वो अब आज बाजवा साहब की जो जो स्टेटमेंट आई है, वो उसने यूएसए और उसको यूरोपियन यूनियन को और उसके स्टैंड को और हमारे मुल्क के लिए, इन दोनों ममालिक की और इन जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन है, इनकी इनकी इम्पोर्टेंस की बात की है, उनके साथ ताल्लुकात की बात की है, इनकी पॉलिसीज की बात की है। उन्होंने रशिया को कंडेम किया, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, रशिया की जो जारियत है उसको कंडेम किया, करना भी चाहिए मेरे ख्याल में, तो क्योंकि रशिया ने जो कुछ किया है तो अच्छा तो नहीं किया, दुनिया तो उसको कंडेम कर रही है मेरी नज़र में। मैं किसी और नज़र से कह रहा हूँ, लेकिन इस स्टैंड को तो आई सपोर्ट इट। बाजवा साहब ने सही किया कि उसने कहा कि भाई हम उनके साथ हैं, क्योंकि यही तो, हम यूएसए और यूरोपियन यूनियन को कैसे नाराज कर सकते हैं, हमारी मार्केट वहाँ है, हमारा मुल्क चलता वहां से। तो ये जब आज स्टेटमेंट आया तो आज ट्रेन भी बने हुए हैं बहुत सारे, तो पता लग गया कि असल ड्रामा या असल कहानी क्या थी। तो ये तो बड़ों को नाराज कर बैठे थे, जिनके साथ इसने बड़े वादे किए थे कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन इन सबको ये नाराज कर बैठा, और उसके बाद ये सारी गेम शुरू हो गई। तो दोस्तों ये सिर्फ बताना मकसूद था दो सब अपने व्यूअर्स को कि ये जो हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई है, ये क्यों आई है और इसकी वजह क्या थी, और इसकी अगर नटशेल में बताया जाए तो इसकी वजह हमारे बड़ों के इख्तलाफात थे और डिफरेंट ओपिनियन थे, और आपस में नहीं बनना था। इसमें ना कोई कौमी मफाद है, ना कोई मुल्की मफाद है, कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ एक डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, उसमें हमारे बड़ों में थोड़े से इख्तलाफ हो गए और उनको अब हटाना मकसूद हो गया है। तो उसके लिए अब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ गई है, और इंशाल्लाह ये कल, ये हालांकि टेबल हो गई है और कल इस फर्दर इसको प्रोसीड होगा। और इमरान खान क्या करते हैं इसके बाद, 18 अमेंडमेंट के बाद इसके पास ऑप्शन तो रहे नहीं है, ये कुछ भी बेचारा नहीं कर सकता। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब टेबल हो गई है तो इसके एक्शंस भी चैलेंज होंगे, तो ये कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं ले सकता। सवाल ये कि सारी इस्टेब्लिशमेंट और दोबारा कोई इस तरह के लोग इनके साथ मिल जाएं और इमरजेंसी इम्पोज कर दें। लेकिन बात हो रही है, बात तो ये पहले सिंध में गवर्नर रूल की भी इन्होंने की थी कि हम गवर्नर रूल करेंगे, लेकिन इनको पता है ये चैलेंज हो जाएगा, नहीं कर सके, तो उन्होंने नहीं की। ये तो पहले से कहते आ रहे हैं कि हम गवर्नर रूल लगाएंगे, लेकिन लोगों को पता नहीं है, ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है ना, लोगों को बताना हम ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन ये नहीं किया जा सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली आप गवर्नर रूल नहीं लगा सकते। इसी तरह हो सकता है ये अगर इमरजेंसी इम्पोज कर दे अपना आपको बचाने के लिए, या स्पीकर कोई ड्रामा कर दे तो कर सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ चैलेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब ये आज गया सुबह गया, इस गवर्नमेंट इस नंबर, ये तो अब इट्स रिटन ऑन द वॉल, लेकिन अब ये हो रहा है, वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि इसको हटाना तो हटा जाना चाहिए क्योंकि ही हैज डिलीवर्ड नथिंग, लेकिन अगर ये सिर्फ अपने एक दूसरे से ना बनने की वजह से इसको हटाना है
तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है। आज यही रखते हैं, इंशाल्लाह दोबारा किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।